ओके बडीज, तो आज हम देखने जा रहे हैं डेथ परेड के बचे हुए 3 एपिसोड्स को और ये होने वाला है डेथ परेड का फाइनल पार्ट। और अगर तुमने इससे पहले के 2 पार्ट्स को अगर मिस कर दिया है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक चेक कर लेना, वहां से तुम्हें पहले के 2 पार्ट्स भी मिल जाएंगे। इसी के साथ अगर तुम्हें ये वाली वीडियो पसंद आए, जो कि तुम्हें आने ही वाली है, सो लाइक कर देना और हाँ, अपने दोस्तों के साथ भी ये वीडियो शेयर कर देना। तो चलो फिर शुरू करते हैं पार्ट 3 को। शुरुआत होती है डेकिम से, जो कि 90th फ्लोर पे आया है नोना से मिलने के लिए। डेकिम नोना से ये कहता है कि हम जिन बेसिस पे ह्यूमन को जज करते हैं वो सही नहीं है, क्योंकि मेरे अकॉर्डिंग जब हम उस टूल का यूज करके लोगों को उनके एक्सट्रीम सिचुएशन पे लाते हैं, तब लोग वैसा एक्ट नहीं करते जैसा कि वो एक्चुअली में है। बट इस डेकिम नोना को ये समझाने की कोशिश कर रहा है कि किसी को भी गुस्सा दिलाकर उसका ट्रू नेचर नहीं आने जा सकता, क्योंकि गुस्से में आदमी हमेशा गलत काम ही कर जाता है। एनीवेज, अब यहाँ पर नोना डेकिम की सारी बातों को सुनने के बाद ये कहती है कि उसे अभी ब्लैक को जज करना है, और अगर डेकिम ने ब्लैक को जज नहीं करा ऑन द टाइम तो यहाँ पर ब्लैक एक डमी बन जाएगी। साथ ही में हमें ये दिखाया जाता है कि ब्लैक धीरे धीरे करके डमी बनते जा रही है, क्योंकि उसकी बॉडी से स्किन हट रही है। डेकिम इस पर कहता है कि वो ब्लैक को बिना उसकी मेमोरीज के जज करेगा, जिस पर नोना उससे ये भी कहती है कि वो उसके लिए एक स्पेशल गेस्ट भी भेजेगी। इसके बाद अगले सीन में डेकिम ब्लैक के सामने होता है। वो ब्लैक को कहता है कि अभी उसके जजमेंट का टाइम है, क्योंकि ब्लैक यहाँ पर ज्यादा टाइम नहीं बता सकती। इसके बाद अगला सीन होता है क्वीन डेकिम का, जहाँ पर वो नई गेस्ट भी आ रखी है, और इस नई गेस्ट का नाम है साचिको। यहाँ पर ब्लैक और साचिको दोनों ही गेम खेलने के लिए रेडी हो जाते हैं। तभी शैवो की फोटो देखकर साचिको कहती है, मैंने इसको कहीं देखा है, लेकिन मुझे याद नहीं आ रहा कि कहाँ पर देखा है। इसके बाद इनका गेम डिसाइड होता है, जिसका नाम होता है ओल्ड मेड। अब देखो, ये कार्ड गेम है और इसका रूल बहुत सिंपल है। यहाँ पर तुम बस इतना समझो कि जिसके पास लास्ट में जोकर वाला कार्ड बचेगा वो हार जाएगा। अब यहाँ पर नोटिस करने वाली बात यह है कि हर कार्ड के ऊपर इन दोनों के ही लाइफ से जुड़े हुए पर्सन और ऑब्जेक्ट्स थे। इसी के साथ यहाँ पर गेम शुरू होता है और ये गेम जीतती है साचिको। अब हमें यहाँ पर ये पता चलता है कि गेम खेलते समय ही साचिको को ये बात पता चल चुकी थी कि वो मर चुकी है, लेकिन उसको ये बात कैसे पता चली, ये बहुत इंटरेस्टिंग है। हमें बताया जाता है कि साचिको एक इलस्ट्रेटर थी। इलस्ट्रेटर वो लोग होते हैं जो कि कैरेक्टर्स ड्रॉ करते हैं। साचिको बच्चों की किताबों के कैरेक्टर्स बनाया करती थी। अब यहाँ पर साचिको के बच्चे भी नहीं थे, इसीलिए वो अपने कैरेक्टर्स के साथ बहुत ज्यादा अटैच्ड थी। अब मेन बात यह है कि गेम खेलते समय ही साचिको को ये कैसे पता चल गया कि वो मर चुकी है। तो इसका आंसर ये है कि साचिको ने गेम खेलते समय कार्ड के ऊपर एक ऐसा कैरेक्टर देखा था जिसको उसने बस सोचा था, लेकिन कभी भी ड्रॉ नहीं करा। यानी उसने अपनी लाइफ में जो कैरेक्टर कभी भी ड्रॉ ही नहीं करा, तो वो यहाँ कैसे आ सकता है। हाँ, कुछ इस तरीके से साचिको को पता चला कि वो मर चुकी है। अब देखो, साचिको मर चुकी है और वो ये बात जानती है, लेकिन उसके चेहरे पर अभी भी कोई डर दिखाई नहीं दे रहा। वो यहाँ पर स्माइल कर रही है और इसके साथ वो ये कहती है कि वो ये बात जानने में इंटरेस्टेड भी नहीं है कि वो आखिर किस वजह से मरी थी। साचिको तो गेम जीत चुकी थी, लेकिन सेकंड पोजीशन पे होता है डेकिम, जिसका मतलब ये हुआ कि ब्लैक गेम को हार चुकी है और अब उसको भी अपने लाइफ की मेमोरीज आने लगती हैं। यहाँ पे हमें पता चलता है कि ब्लैक की मॉम उसको बचपन में शैवो वाली स्टोरी पढ़कर सुनाया करती थी, और यही रीजन था कि ब्लैक को सोते समय शैवो वाले सपने आया करते थे। और अब यहाँ पर फाइनली ब्लैक को अपना नाम याद आता है और उसका नाम है चियुकी। अब यहाँ पर गेम खत्म हो जाता है और ऑब्वियस सी बात है कि डेकिम साचिको को रीइंकार्नेशन के लिए भेजता है, लेकिन चियुकी अभी भी यहाँ पर रुकी हुई है। वो डेकिम से ये कहती है कि उसे थोड़ी देर और यहाँ पर रुकना है। इसी के साथ हमें ये भी दिखाया जाता है कि चियुकी टूटकर डमी बनते जा रही है। बट चियुकी डेकिम से ये पूछती है कि मुझे बताओ, आखिर मेरी मौत कैसे हुई थी। डेकिम चियुकी को कोई भी रिप्लाई नहीं देता इस क्वेश्चन का, लेकिन इसके बदले में वो एक कमाल की बात कहता है। डेकिम बोलता है, इंसान इसलिए नहीं जीते क्योंकि वो एक दिन मर ही जाएंगे, इंसान इसलिए मरते हैं क्योंकि वो एक्चुअली में जी रहे हैं। यहाँ पे बड़ी मेरा तुमसे क्वेश्चन है, क्या तुम्हें ये वाली लाइन समझ आई? और अगर तुम्हें समझ आई है तो दूसरों की भी हेल्प कर दो एक बार। तो फटाफट से जाओ कमेंट बॉक्स में और कमेंट करो। एनीवेज, इसके बाद अगले सीन में हमें दिखाई देती है नोना को इनकी मदद लेके चियुकी की मेमोरीज निकलवा लेती है। इसी के साथ हमें ये भी दिखाई देता है कि ऑक्यूलस ने क्लेविस को अपने पास बुला रखा है और ऑक्यूलस यहाँ पर अपनी बियर्ड की हेल्प से क्लेविस की मेमोरीज देख लेता है, जिससे उसको ये पता चल जाता है कि इन सब के बीच एक आर्बिटर छुपा हुआ है जिसमें ह्यूमन इमोशंस हैं। इसके बाद अगला सीन होता है गिनती के बार का, जहाँ पर अभी तक हराडा और मायू का जजमेंट नहीं हुआ है। हराडा यहाँ पर बेहोश पड़ा हुआ है। गिनती मायू से कहता है, तुम हराडा की सोल को वॉइड में जाने से बचा सकती हो, तुम्हें हराडा की सोल की जगह किसी और के सोल को वॉइड में भेजना होगा बस। ये सुनकर मायू कहती है कि वो वॉइड में जाने के लिए तैयार है, लेकिन गिनती को मायू की इस बात को सुनने के बाद गुस्सा आ जाता है और वो उससे कहता है, वॉइड एक मजाक नहीं है, तुम अनंत काल के लिए वहां पर बस गिरते जाओगी। इसीलिए अब यहाँ पर गिनती मायू को एक चॉइस देता है, तुम चाहो तो हराडा की सोल को इस आदमी के साथ स्वैप कर सकती हो। अब तुम इस बंदे की फोटो जरा ध्यान से देखो,
तो ये लग रहा है कौन है ये, और गिनती इस बंदे को वॉइड में क्यों भेजना चाह रहा है। अब यहाँ पर मायू क्या डिसीजन लेती है ये मैं तुम्हें आगे बताऊंगा। अगले सीन में हमें ये दिखाया जाता है कि चियुकी जब कार्ड वाला गेम खेल रही थी तब उसके जोकर वाले कार्ड पर आइस स्केटिंग शूज थे, और यहाँ पर क्वीन डेकिम में भी चियुकी के पास वो सेम आइस स्केटिंग शूज होते हैं जिसे पहनकर वो आइस स्केटिंग करने लगती है। चियुकी को अब यहाँ पर चीयर अप करने के लिए डेकिम डमीज का यूज करता है और अपनी एबिलिटीज का यूज करके यहाँ पर डेकिम उन सभी डमीज से म्यूजिक बजवाता है और चीयर करवाता है, और आइस स्केटिंग करते करते यहाँ पर चियुकी को उसकी मेमोरीज आने लगती हैं। हमें यहाँ पे पता लगता है कि चियुकी बचपन से ही आइस स्केटिंग में बहुत ज्यादा इंटरेस्ट रखती थी, और जैसे जैसे वो बड़ी होती गई वो आइस स्केटिंग के अंदर प्रोफेशनल बनती जा रही थी। चियुकी ने अपने लाइफ में बहुत सारे कॉम्पिटिशन्स को जीता और उसको बहुत अवार्ड्स भी मिले, इसलिए अब इस पॉइंट पर आते आते आइस स्केटिंग चियुकी की लाइफ में बहुत इंपॉर्टेंट बन चुका था। ये सब देखकर चियुकी की फैमिली उससे बहुत ज्यादा खुश थी, एंड यहाँ तक कि चियुकी का एक बॉयफ्रेंड भी था। चियुकी की लाइफ यहाँ पर बहुत ज्यादा मस्त दिखाई दे रही है, लेकिन लाइफ हमेशा मस्त नहीं चलती। तो फिर चियुकी की लाइफ मस्त कैसे चल सकती थी। एक दिन स्केटिंग करते समय उसके नी में चोट आ जाती है, और जब हॉस्पिटल में उसका चेकअप होता है तो उसको ये बात पता लगती है कि वो जिंदगी में अब कभी भी आइस स्केटिंग नहीं कर पाएगी। ये बात पता चलने के बाद चियुकी यहाँ पर बहुत ज्यादा उदास हो जाती है, लेकिन चियुकी के जितने भी दोस्त और फैमिली मेंबर्स थे उसको ये बात समझाने की कोशिश करते हैं कि वो उदास ना हो, बट चियुकी को किसी की भी समझाई हुई बात समझ नहीं आती और वो एक दिन खुद की ही जान को खत्म कर देती है। अब यहाँ पर प्रेजेंट में चियुकी को बहुत रिग्रेट हो रहा है। इसी के साथ हम ये भी देख पा रहे हैं कि चियुकी की बॉडी डमी बनते जा रही है, यहाँ तक कि उसका पैर जो कि खराब हो चुका था वो भी पूरा डमी बन चुका है। डेकिम भी चियुकी को देखकर उसके इमोशंस को समझने की कोशिश कर रहा है। इसके बाद डेकिम मियुकी और खुद के लिए एक ड्रिंक बनाता है जिसका नाम है मोमेंटो मोरी, और मोमेंटो मोरी का मतलब ही होता है कि याद रखना तुम एक दिन मरोगे जरूर। और उस ड्रिंक को पीने के बाद चियुकी बेहोश हो जाती है। इसके बाद डेकिम क्वीन से चियुकी की मेमोरीज को मंगवाता है। अगले सीन में हमें पता चलता है कि मायू गिनती का ऑफर ठुकरा देती है क्योंकि वो हमेशा हाराडा के साथ ही रहना चाहती थी। जिसके बाद गिनती के पास यहाँ पर कोई भी चॉइस नहीं बचती और वो हाराडा के साथ साथ मायू को भी वॉइड में भेज देता है। अगले सीन में नोना और ऑक्यूलस की बहस चल रही होती है। नोना ऑक्यूलस से ये कहती है कि आर्बिटर्स खाली डमीज नहीं होते, उनके अंदर ह्यूमन इमोशंस का होना जरूरी होना चाहिए। ऑक्यूलस इस पे कहता है कि हम सभी डमीज हैं, यहाँ तक कि ऑक्यूलस खुद भी एक डमी है। जाते जाते ऑक्यूलस नोना को ये कहता है तुम ये जो कर रही हो ये सब फालतू चीजें हैं और इसका कुछ भी फायदा नहीं होने वाला। इसके बाद दिखाया जाता है कि डेकिम चियुकी को सबसे नीचे वाले फ्लोर पर लेके जा रहा है। अभी कोई लास्ट फ्लोर नहीं था, एक्चुअली में डेकिम चियुकी को उसके पुराने घर के अंदर ले गया था, और उस घर के अंदर हमें वही डॉल्स देखने को मिलती हैं जो कि चियुकी के सपने में आया करती थी। वैसे ये डॉल्स चियुकी के मॉम ने बनाई थी। अब ऐसा मान लो कि चियुकी यहाँ पर अपना पास्ट देख पा रही है, वो भी प्रेजेंट टाइम में, यानी कि प्रेजेंट वाली चियुकी अपनी बचपन की मेमोरीज को देख पा रही है। और अगर बात करें करंट सिचुएशन की, जब चियुकी अपने मॉम के साथ नहीं है तब चियुकी की मॉम बहुत ज्यादा उदास रहती है। यहाँ पर प्रेजेंट में चियुकी अपनी मॉम को देख पा रही है, लेकिन चियुकी की मॉम चियुकी को नहीं देख पा रही। बट यहाँ पर अभी भी चियुकी की जजमेंट जारी है, तो इसीलिए यहाँ पर डेकिम अपने टूल को निकालते हुए चियुकी को एक ऑफर देता है। यहाँ पर पहला ऑफर यह होता है कि अगर चियुकी इस समय इस बटन को दबा देती है तो वो अपने पेरेंट्स के साथ रह सकती है, यानी कि करंट में ही उसको लाइफ मिल जाएगी। इसी के साथ अगर वो ऐसा करती है तो वो डेकिम और क्वीन डेकिम के बारे में सब कुछ भूल जाएगी, यहाँ तक कि चियुकी के पेरेंट्स भी ये भूल जाएंगे कि चियुकी कभी मरी भी थी। लेकिन इसी के साथ इस ऑफर में एक ट्विस्ट है। अगर चियुकी ने ये ऑफर एक्सेप्ट किया तो इस पूरी दुनिया में से कोई भी रैंडम बंदा टैम बोल जाएगा, यानी खत्म हो जाएगा। डेकिम उसको ये भी समझाता है कि जो बंदा रैंडमली मरेगा उसमें तुम्हारी फैमिली के चांसेस बहुत कम है, क्योंकि बट हम सबको पता है कि दुनिया में पॉपुलेशन बहुत ज्यादा है। अब यहाँ पर अपनी मम्मी को इतना ज्यादा उदास देखकर चियुकी ये मन बना लेती है कि वो इस ऑफर को लेगी। यहाँ तक कि वो इस बटन पे हाथ रखने वाली होती है, लेकिन तभी वो कुछ सोचने लगती है। चियुकी ये सोचती है कि क्वीन डेकिम के अंदर जितने भी लोग अभी तक आए थे वो सभी के सभी किसी न किसी से अटैच्ड थे, और चियुकी ने अगर ये ऑफर लिया तो जो रैंडमली मरेगा उसकी भी तो फैमिली होगी ना जो कि उससे प्यार करती होगी। और इन्हीं बातों को सोचकर चियुकी इस ऑफर को लेने से मना कर देती है। अब यहाँ पर पूरा का पूरा सीन बहुत ज्यादा इमोशनल हो जाता है, यहाँ तक कि डेकिम जो कि एक इमोशनलेस डमी है उसके भी आंखों में आंसू आ जाते हैं और थोड़ी देर के लिए उसकी आंख ह्यूमन जैसी हो जाती है। एंड इसके बाद हमें पता चलता है कि जो भी ये लोग अपने आसपास देख रहे हैं वो सभी चीजें इल्यूजन है, क्योंकि यहाँ पर डेकिम चियुकी का लास्ट टेस्ट ले रहा था। इसी के साथ हमें ये दिखाया जाता है कि ऑक्यूलस और नोना इन दोनों को मॉनिटर कर रहे थे। नोना यहाँ पर ऑक्यूलस को ये बात समझाने की कोशिश कर रही है कि आर्बिटर्स के अंदर ह्यूमन इमोशंस का होना बहुत जरूरी है, लेकिन ऑक्यूलस अभी भी नोना की बातों से एग्री नहीं कर रहा है। ऑक्यूलस नोना से कहता है कि अगर हमने आर्बिटर्स के अंदर इमोशन डाल दिए
तो उन्हें डिसीजन लेने में बहुत ज्यादा दिक्कतें आएंगी। नोना ऑक्यूलस को कहती है कि जिंदा रहना ही जीना नहीं होता, प्रेजेंट को जीना ही जिंदगी होती है। इसके बाद हमें दिखाया जाता है कि डेकिम भी अपना डिसीजन बना लेता है और वो च्यूकी को रीइंकार्नेशन के लिए भेजता है। जाते जाते च्यूकी डेकिम को कहती है तुम थोड़ा स्माइल के साथ गेस्ट का वेलकम किया करो। इसके बाद अगले सीन में हमें दिखाया जाता है कि गिनती ने अपने बार में मायू का डॉल बना के रखा हुआ है। जैसे कि डेकिम क्वीन डेकिम के अंदर स्टमीज को रखता है, वैसे ही गिनती अपने बार के अंदर डॉल्स को रखता है और गिनती उन्हीं की डॉल्स बनाता है जो लोग उसको अच्छे लगते हैं। अगले सीन में नोना और इन्फॉर्मेशन टीम वाले बातें कर रहे होते हैं। इन्फॉर्मेशन डिपार्टमेंट वाले नोना से पूछते हैं क्या आर्बिटर्स के अंदर ह्यूमन इमोशन डाले जाएंगे, जिस पर नोना कहती है पता नहीं, लेकिन इस रूल को आने में थोड़ा टाइम लगेगा। इसके बाद हमें दिखाया जाता है ऑक्यूलस को, जो कि एक फोर्थ रूल बनाता है, जो कि ये होता है कि आर्बिटर हैंड टू हैंड काम नहीं कर सकते ह्यूमंस के साथ, और अगर कोई भी आर्बिटर ऐसा करता है तो वो डमी बन जाएगा। और अब इसके बाद अगला सीन होता है क्वीन डेकिम का, जहाँ पर 2 नए गेस्ट आ रखे हैं और इस बार डेकिम इन दोनों गेस्ट का स्वागत एक स्माइल के साथ करता है। इसी के साथ यहाँ पर डेकिम के बगल में च्यूकी का मैनिक्विन होता है और इसी के साथ होती है ये ग्रेट सीरीज खत्म। वेल, तुम मुझे कमेंट में ये बताना कि तुम्हें इस सीरीज का कौन सा पार्ट और कौन सी बातें बेस्ट लगी। और हाँ, इसी के साथ आगे और भी ज्यादा नए नए एनिमे ऐसे ही फॉर्मेट्स में आने वाले हैं, तो उन्हें देखने के लिए फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब कर लो और मैं मिलता हूँ तुम्हें अगली वीडियो में।